नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड 66वां अध्याय। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष के यहाँ देवी शिवा सती का प्राकट्य। सती की बाल लीला का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुने, इसी समय में लोक पितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर प्रीति पूर्वक शीघ्रता से वहां पहुंचा। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न हो आपसे पूर्वत स्नेह करने लगे। हे मुनीश्वर, वे देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ लेकर आश्रम को लौट आया। तदंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया। दक्ष ने आलस्य रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्मादिकों के साथ जिस प्रकार किया, उसे प्रीति पूर्वक सुनिए। अरे मुनीश्वर, आपको मैं कह रहा हूँ। हे मुनि, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को और 27 कन्याएं चंद्रमा को विधि पूर्वक दी। 2 कन्याएं अंगिरा और कुशाश्व को और अन्य कन्याएं तार्याक्ष को दी, जिनकी प्रसूति परंपरा से यह समस्त जगत व्याप्त है। विस्तार के भय से मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग शिवा को इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं, कोई सबसे छोटी मानते हैं, किंतु कल्प भेद से ये तीनों सही ही है। कन्याओं की उत्पत्ति के अंतर पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जगदम्बा का ध्यान किया। उन्होंने गदगद स्वर से प्रेम पूर्वक विनय युक्त होकर हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब वे देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगी कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वीरिणी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद उन जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया। हे मुनि सत्तम, उस समय वे अत्यंत शोभित होने लगी। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब वे दयामयी शिवा दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करने लगी और दक्ष की स्त्री में गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। हे तात, गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वे दक्ष पत्नी वीरणी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्नचित्त हो गई। उस समय दक्ष ने अपने कुल के संप्रदायों के अनुसार, वेद के अनुसार तथा अनेक सम्मान के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक पुंसवनादि सभी संस्कार किए। जो पुंसवनादि कर्मों में महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन प्रदान किया। उस समय विष्णु आदि सभी देवीगण देवता वीरणी के गर्भ में आई हुई जानकर प्रसन्न हो गए और वहां जाकर उन सबने लोक का उपकार करने वाले उन जगदम्बा को बारंबार प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद प्रसन्नचित्त होकर वीरणी तथा दक्ष प्रजापति की बहुत ही प्रशंसा कर वे अपने अपने घर चले गए। हे नारद, हे मुने, इस प्रकार 9 महापूर्ण हो जाने पर समस्त अलौकिक क्रिया कर लेने के बाद जब 10वां महापूर्ण हो गया, तब वे शिवा चंद्र ग्रह तारा आदि अनुकूल होने पर सुखद मुहूर्त में शीघ्र ही माता के सामने प्रकट हो गई। उनके उत्पन्न होते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रकाश तेज को देखकर उन्होंने वही शिवा देवी समझा। हे मुनीश्वर, उन देवी से उत्पन्न होते ही उस समय आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी। मेघों ने जल की वर्षा प्रारंभ कर दी और सभी दिशाएं शांत हो गई। देवता आकाश में स्थिर होकर उत्तम बाजे बजाने लगे और शांत अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। उस समय सभी दिशा में मंगल ही मंगल हो गया। वीरणी से उत्पन्न हुई उन जगदम्बा को देखकर दक्ष भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूपिणी, हे महादेवी, मेरे ऊपर दया करें। वेद के ज्ञाता जिन्हें शिवा, शांता, महामाया, योग निद्रा तथा जगन्मयी कहते हैं, उन आप हितकारिणी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर इस जगत की सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया। उन परमा जगन्माता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने
सदा संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया, उन परमा जगदम्बा आप महेश्वरी को मेरा नमस्कार है। जिन्होंने संसार के विनाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया, उन परमा जगन्माता आप महेश्वरी को मेरा नमस्कार है। सत्व रज तमोगुण रूपी वाली, सर्वदा समस्त कार्यों को साधने वाली तथा तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन आप शिवा देवी को मेरा नमस्कार है। हे देवी, जो आपको विद्या अविद्या इन दोनों रूपों में स्मरण करता है, उनके हाथ में भोग तथा मोक्ष दोनों ही स्थित हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पावनी शिवा स्वरूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे विद्या तथा अविद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप मिल जाती है। जगन में जो अंबिका, जगन्मयी एवं दुर्गा इन नामों से आप भवानी को स्तवन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार जगन माता शिवा की स्तुति दक्ष प्रजापति ने की, तब वे दक्ष से इस प्रकार कहने लगी, जिससे कि माता वीरणी न सुन सके। नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाली उन परमेश्वरी शिवा ने सबको मोहित करके इस प्रकार सत्य कहा कि उसे केवल दक्ष ही सुन सके, अन्य कोई नहीं। देवी बोली, है प्रजापति, आपने मुझे पुत्री रूप से प्राप्त करने हेतु मेरी पहले आराधना की थी, वह आपका अभिष्ट पूरा हुआ। अब आप पुनः तपस्या कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दक्ष से कहकर वे देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण करके माता के पास रोने लगी। उस रोदन को सुनकर आप उसे स्त्री का शब्द जानकर स्त्रियां तथा समस्त दासियों भी आश्चर्यचकित हो प्रीति पूर्वक वहां गई। अकिस्नी की सुता के रूप को देखकर सभी स्त्रियां परम प्रसन्न हुई। उस समय समस्त नगरवासियों ने जय जयकार की। नगर में गाने बजाने के साथ महान उत्सव होने लगे। पुत्री का सुंदर मुख देखकर अकिस्नी तथा दक्ष प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद विदित कुलाचार किया और ब्राह्मणों को दान दिया और अन्य लोगों को भी बहुत सा धन प्रदान किया। वहां सभी और मंगलाचरण पूर्वक गायन तथा नृत्य होने लगा और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। शिवा के जन्म के समय ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवगण अपने अपने अनुचरों और मुनियों के साथ आकर यथाविधि अनेक उत्सव करने लगे। दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई उन परमेश्वरी जगदम्बा को देखकर देवताओं ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। सभी देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और दक्ष तथा वीरणी का विशेष रूप से प्रशंसा होने लगी। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का उमा यह नाम रखा। उस समय के बाद लोक में उनके अन्य नाम भी पड़े, जो मंगल करने वाले तथा लोगों के दुख को दूर करने वाले थे। उस समय दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर विष्णु, मुझ ब्रह्मा, संपूर्ण मुनियों तथा देवताओं की स्तुति करके भक्ति पूर्वक सभी लोगों को पूजन किया। तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण दक्ष की प्रशंसा करके शिवा तथा शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद माता ने भी यथोचित रूप से उस कन्या का संस्कार कर बालकों की स्तनपान विधि से उसे अपना दूध पिलाया। महात्मा प्रजापति दक्ष तथा वीरणी ने बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का लालन पालन किया, जिससे वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। हे दुष्ट श्रेष्ठ, उस कन्या में बाल्यकाल में ही सभी सद्गुण प्रविष्ट हो गए, जैसे चंद्रमा में सभी मनोहर कलाएं अपने आप आ जाती है। जब वह सखियों के बीच में जाकर अपने भावों में मग्न होती थी, तब प्रतिदिन शंकर जी का प्रतिमा का बार बार निर्माण करती रहती थी। जब वह शिवा बालोचित गान गाती, तो वहाँ काम पर शासन करने वाले हर रुद्र तथा स्थाणु का गाने के बहाने स्मरण करती रहती थी। दक्ष प्रजापति तथा वीरणी का स्नेह दिन प्रतिदिन उस कन्या पर बढ़ता ही गया। यद्यपि वह बालिका फिर अभी अपने माता पिता में
बड़ी भक्ति रखती थी। सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण वह उमा देवी अपने घर के सभी कार्यों को निपुणता से संपन्न कर प्रतिदिन अपने माता पिता को संतुष्ट करने लगी। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 66वां अध्याय संपूर्ण हुआ।